So hello everyone, I am Sakshi Srivastav, your social studies mentor. So today's I am going to teach you the chapter 1 of class 9 NCERT. So the chapter name is India, Size and Location. So as we know that I think आप थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में जानते ही होंगे. Okay, so we all know that how to locate the map of India on the world map. So डायरेक्शन तो हम सभी को पता होती है कि व्हाट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, बट थोड़ा सा यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी कैसी डायरेक्शन है. सो इसको डिनोट करने के लिए हमें हमेशा जिस भी पॉइंट का डायरेक्शन चाहिए होती है हमेशा इनिशियल पॉइंट लेते हैं उसका. ठीक, कभी भी हमें कोई भी डायरेक्शन बतानी होती है तो हमेशा हम उसका इनिशियल पॉइंट लेकर उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं. सपोज दैट हमने ये एरो लिया और इस एरो की हमें डायरेक्शन बतानी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो. ठीक है, तो हम ये नहीं बात करेंगे कि यहाँ तक ये एरो गया है तो हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन. हम इनिशियल पॉइंट से जज करेंगे. इनिशियल पॉइंट ये है हमारा, तो यहाँ से हम पहले अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो हमने ये कर लिया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट. ओके, सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसकी कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अगर बाय मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से कंसिडर नहीं करके यहाँ से कंसिडर करते हैं. सो अगर हम यहाँ से कंसिडर करेंगे तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी साउथ वेस्ट, विच इज रॉन्ग. ठीक है, तो हमेशा कभी भी कोई भी डायरेक्शन आपको फाइंड करनी होती है तो हम कौन सी पोजीशन लेते हैं, उसकी इनिशियल पोजीशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिसाइड कर लिया कि डायरेक्शन लेते कहाँ से हैं. ठीक, अब बहुत जगह आपने पढ़ा होगा और रीड आउट किया होगा, सुना भी होगा कि हमारे इंडिया की पोजीशन मतलब उसका लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है. ठीक है, सो हाउ कैन वी विजुअलाइज दैट कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है. ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी वर्ल्ड मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी. आपको पता होगा कि हमारे ग्लोब में वर्ल्ड मैप में इक्वेटर लाइन होती है जो कि 0 डिग्री पे होती है. ठीक है, और उसके अबव नॉर्थ नदर्न साइड पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है. ओके, ऐसे ही हमारी जो वर्ल्ड मैप पे और वर्टिकल लाइन होती है उसको जो 0 डिग्री लाइन होती है उसको प्राइमरी लाइन बोलते हैं. ठीक, तो वो एज अ बेस हम कंसीडर करके ही ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ बताते हैं वर्ल्ड का. ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर ऐसे सपोज कर लिया है कि ये हमारा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट है. ठीक, तो वहाँ पर हमको ऐसा बेस लेना पड़ता है. वो इमेजिनरी लाइन्स होती है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे वर्ल्ड मैप पे ड्रॉ होती है, ऐसा कुछ नहीं. ज्योग्राफर्स, बहुत सारे मेट्रोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कंसीडर किया, ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ की हैं ताकि हम उसको मेजर कर सकें. ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया का रीजन है वो कौन सी साइड आता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड. सो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे जो इंडिया की लोकेशन है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ओके, अब हम आते हैं अपने इंडिया पे. सो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लैटिट्यूडनल एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. ठीक है, तो जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. ठीक है, लाइक ऐसे ये हमारा ग्लोब है, इसमें आपने ऐसे कभी नोटिस किया होगा. ये वाली क्लास अटेंड करने से पहले मेक श्योर करें कि आपके पास वर्ड एटलस और एटलस होना चाहिए. सो आप विजुअलाइज कर सकेंगे जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है. ओके, सो ये हमारा ग्लोब है, इसमें जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इन द सेंस ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं. ओके, सो हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ऐसा है. ठीक है, और हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक. ठीक है, ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. अब हमारा जो
लेंथ है वो हमको कंसिडर करना है कि वो तक कितना है। ओके, सो हम एज अप्रोक्सीमेशन आइडिया लगाया जाता है कि जो हमारे इंडिया की जो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट हमारे जो इंडिया की जो लेंथ है वो इतनी है। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट हमारे इंडिया की जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। वहीं पे नॉर्थ टू साउथ हमारे इंडिया की जो लेंथ है वो है 3124 किलोमीटर। ठीक है, ये तो फैक्चुअल डेटा है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड वहीं पर जो हमारे इंडिया की मेन कोस्ट लाइन है, ठीक, और हाँ, और एक और चीज रिमेंबर रखना है कि जो हमारे ये लक्षद्वीप जो कि हमारे इंडियन ओशियन में 2 सीज हैं, कौन कौन से सीज, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है और ये हमारा अरेबियन सी है। ठीक, हमारे इंडियन ओशियन के 2 पार्ट्स हैं विच इज बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक, तो हमारे जो बे ऑफ बंगाल का जो पार्ट है वो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये बताया कि हमारे इंडियन ओशियन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हमारे इंडिया का पार्ट है। ठीक है, और ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ये भी आइलैंड है। ठीक है, ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है। जो कोस्ट लाइन है हमारी, उसका जो लेंथ है वो हमारी है 7516 किलोमीटर। ठीक है, बट अभी रिसेंट अपडेशन ये हुआ है कि 11098 किलोमीटर हमारी जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई है। अब आप बोलोगे कैसे इंक्रीज हो गई, कोई इलास्टिक तो है नहीं हमारा इंडिया जो इंक्रीज हो जाए या कोई खींचेगा कि ऐसा तो करेगा नहीं, तो हुई कैसे? तो इसका बेसिकली रीजन ये है, लाइक देखिए हमारी जो इंडिया की, आप नोटिस करेंगे बहुत गौर से कि जो हमारे बॉर्डर है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा इनसाइड आउटसाइड, मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्केल से तो ड्रॉ किया नहीं गया है। तो जब हम अभी तक जैसे मेजर करते थे तो एक बेस लाइन कंसिडर कर लेते थे कि लाइक जैसे ये हमारा पोर्शन है इसका इंडिया का। ठीक है, तो बेस लाइन कंसिडर कर ली कि हाँ ये स्ट्रेट बेस लाइन कर ली और इसी को मेजर कर लिया पूरे इंडिया में। ऐसे ही हमने एक इमेजिनरी लाइन सोचकर इसको हमने मेजर किया था, तो वो डिस्टेंस हमारी थी 7000 अप्रॉक्स। बट अभी जो एस्टिमेशन आया है उसमें हमने सारे बेस, एस्टुरीज, ये टर्म्स आपको बाद में क्लियर करेंगे, बट अभी समझ लीजिए कि लाइक जो भी इनसाइड पार्ट है, जो आउटसाइड उठा हुआ पार्ट है, उन सबको मेजर करके हमारी जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो अब ह्यूमन बीइंग भी क्यूरियस है, उसको और जानने की इच्छा रहती है कि हमें ये पता चल गया तो ये क्यों नहीं पता चला। तो इसीलिए उसने मतलब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया, इतना ज़्यादा एडवांस हो गया कि उसको इतनी क्यूरियोसिटी थी कि इसने ये भी पता कर लिया। ठीक, तो अब हमारी जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो कितनी हुई, 11098 किलोमीटर। गॉट इट, समझ में आया? अब आते हैं हमारे टाइम जोन्स पे। ठीक, हमारे इंडिया में एक टाइम जोन कंसिडर किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे टाइम जोन्स है, लाइक यूएसए, रशिया में हमारे 11 टाइम जोन्स हैं, बिकॉज उनका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। वहाँ पर हम एक कोई टाइम लेकर नहीं चल सकते कि हाँ जैसे अगर यहाँ 5 बजा है, एक एरिया में 5 बजा है तो थोड़ा और डिस्टेंस पे वहाँ 5 ही बजे हो, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमको वहाँ 2-3 या बहुत सारे टाइम जोन्स लेने पड़े। लेकिन हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन्स है, बिकॉज हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो टाइम जोन हम कंसिडर करते हैं, वो कौन से लैटिट्यूड से कंसिडर करते हैं? ये है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। ओके, ये हमारी इस लाइन को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, जो कि हमारे कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। ओके, ये हमारी पास होती है यूपी के मिर्जापुर से। ठीक, और ये हमारे 5 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से? 5 स्टेट से, ये आपको रिमेंबर रखना है। 5 स्टेट कौन कौन से हो गए? 5 स्टेट हो गए हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाली, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक, 5 स्टेट से हमारी ये पास होती है। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ऐसे ही आपने बहुत बार ये सुना होगा कि हमारे इंडिया से
एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड करती है, ठीक, नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में, नॉट एग्जैक्ट इक्वल बट अप्रोक्सीमेशन में, कि हम बोल देते हैं कि इक्वल में डिवाइड करती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से पास करती है, ठीक, तो ये हमारी 8 स्टेट से पास करती है। अब वो कौन कौन से हैं ये भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वो स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक। आपको ये सारे स्टेट्स अपने माइंड में रखने ही होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर पासिंग फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, और हमारी जो डेट लाइन है उससे भी कौन से स्टेट्स पास होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमारी क्या हुई इंडिया की? नॉर्थ ईस्टर्न, ओके। सो हमने इंडिया का डायरेक्शन देख ली, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया, लेंथ देख ली, और हाँ अब फिजिकल फीचर्स देखते हैं। हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीफ्स हैं, फिजियोग्राफी है बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट टेरेन्स हैं। हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो सेफेस्ट प्लेस है इन द सेंस ऑफ फिजियोग्राफी। अब आप लोग पूछेंगे कि वाई हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं देखिए। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है उसका बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से टच करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर टच होता है हमारा पाकिस्तान से, ठीक, और जो हमारा थोड़ा सा सम पार्ट अफगानिस्तान से भी टच होता था, बट एट प्रेजेंट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज अ पीओके रीजन, ठीक, इट इज पीओके रीजन। तो पीओके रीजन पे तो अभी हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा ही पार्ट है? ऐसा तो है नहीं। पीओके रीजन मींस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली अभी तो हमारा है रीजन, तो अभी हम ये नहीं कंसीडर करते हैं कि अफगानिस्तान का भी बॉर्डर इंडिया से टच होता है, बट प्रीवियसली इट इज द पार्ट ऑफ आवर बॉर्डर, ठीक है। और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है ये हमारा चाइना से टच होता है। पहले हमारा जो यहाँ तिब्बत है ये एक अलग कंट्री होता था, बट चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब तिब्बत भी इसी का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये चाइना से टच होता है। ये हमारा हो गया नेपाल, ये हमारा हो गया भूटान, ये हो गया हमारा म्यांमार, ये बांग्लादेश एंड सो ऑन। और ये तो मैरीटाइम बॉर्डर हो तो बाद में बताऊंगी। अभी हमारे जो लैंड बॉर्डर है वो हमारे किस किस कंट्री से टच होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो पाकिस्तान से टच होता है। नदर्न बॉर्डर हमारा किससे होता है? अफगानिस्तान से। बट होता था, अभी हम बोल नहीं सकते एग्जैक्ट होता है या नहीं, बिकॉज इट इज नॉट कंफर्म, ठीक है। और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट चाइना से टच होता है, हमारा ईस्टर्न पार्ट नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक, ये सब हमारे कौन से बॉर्डर है? लैंड बॉर्डर है जो इंडिया से टच होते हैं। वही बात हो गई हमारी मैरीटाइम बॉर्डर की। मैरीटाइम बॉर्डर हमारे यहाँ मालदीव हो गया, यहाँ श्रीलंका से होता है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस श्रीलंका हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। बहुत सारे लोग इसी में डाउट में रहते हैं कि ये हमारे इंडिया का पार्ट है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक, इट इज अदर कंट्री। ये एक अलग कंट्री, ये इसका मैरीटाइम बॉर्डर हमारे इंडिया से टच होता है, ठीक है। मालदीव हो गया और इधर थाईलैंड और अदर्स कंट्रीज हैं, वो भी हमारे इंडिया से टच होती हैं, ठीक है, लेकिन उनका मैरीटाइम बॉर्डर टच होता है। अब आ गया हमारे फिजियोग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे इंडिया में कैसी फिजियोग्राफी है वो देखते हैं, ठीक। फिजियोग्राफी ऐसी है कि हमारे हिमालयाज का है एक्सटेंशन है,
जो कि बहुत सेफ चीज है, जो हमारे इंडिया को बहुत सिक्योरली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन यहाँ पर जो हिमालयाज है, इसी के एक्सटेंशन यहाँ पे भी हिल्स है, लाइक दाफला, नीरी, अबोर, मिश्मी, नागा हिल्स, ऐसे इसी का ही एक्सटेंशन हमारे यहाँ पे भी है। तो लाइक जो रशिया की साइबेरियन एयर्स होती है, साइबेरियन जो विंड होती है, बहुत ज़्यादा चिल्ड होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो उससे ये हिमालयाज ही हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल बॉर्डर है, ठीक। और हमारा जो हिमालयाज का एक्सटेंशन है वो यहाँ अंडमान तक है। यहाँ पर एक रेंज है अराकानियोमा, ये एक्सटेंशन हिमालयाज की है, ठीक है। और हमारे सदर्न पार्ट में, इंडिया के सदर्न पार्ट में ऐसा इंडिया का ओशियन है, इंडियन ओशियन, ऐसा ओशियन है जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है फॉर ट्रेड रूट एंड फॉर मैनी थिंग्स, ठीक है। और आपको ये भी क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि ऐसा ओशियन है जो पर्टिकुलरली जिसका नेम इंडिया के नेम पे रखा गया है, क्यों? अदर कंट्रीज का तो नहीं रखा गया, बट इसका रखा गया, क्यों? आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इंडिया को एज अ सब कॉन्टिनेंट ट्रीट करते हैं, कॉन्टिनेंट नहीं बट हाँ सब कॉन्टिनेंट ट्रीट करते हैं, किसी अदर कंट्री को तो नहीं करते। ये भी क्वेश्चन आएगा आपके मन में, क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट दी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू बिकम अ कॉन्टिनेंट। क्या प्रॉपर्टी होती है कॉन्टिनेंट होने की? कि उसका खुद का एक पर्टिकुलर साइज हो, खुद की एक एक्सटेंशन हो, और मतलब वो बहुत वास्ट एरिया हो, और उसका सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो क्लास, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन चैनल, एंड थैंक यू सो मच।